अस्सलाम वालेकुम। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 92 पार्ट 1 है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सक्कर इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स Start. स्टार्ट। ये विवाह आपकी विवशता है ना? मृत्यु हर विवशता को समाप्त कर देगी सती। तुम सदभीष नहीं हो। कौन हो तुम? तुम्हारा काल। वृतासुर हूं मैं। मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ सती। आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा सती। व्यर्थ प्रयास मत करो। महर्षि दधीची, महर्षि दधीची, मेरी रक्षा कीजिए। क्या हुआ पुत्री सती? क्या बात है? वो राक्षस, उस राक्षस से मेरी रक्षा कीजिए। मैंने कहा था व्यर्थ प्रयास मत करो। आज मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु लिखी है सती। रुको। ये मेरा आश्रम है। यहां हिंसा का प्रयोग वर्जित है। जाओ, चले जाओ यहां से। सती के प्राण लिए बिना कैसे लौट जाऊं? और तुम्हें अपने प्राणों से मोह है तो मेरे मार्ग से हट जाओ। ऋषि हर मोह से मुक्त होता है। आज दधीची अपने प्राण देकर भी सती की रक्षा करेगा। मेरे जीवित रहते तू सती को छू भी नहीं पाएगा दुष्ट। रुक जा दुष्ट। हट जा दुष्ट।
सती की रक्षा करें महादेव, रक्षा करें प्रभु, सती की रक्षा करें। महादेव। जी, सतबीज के साथ वो जा रही थी मंदिर क्योंकि सतबीज ने कहा था कि मैंने वो पूजा करनी है और जो कहानी उसने सुनाई और एक किस्म की वो कह लें राक्षस जो है उसमें मौजूद था और जैसे उसने बाजू पकड़ा उसने अपनी असलियत जो है वो बयान कर दी और उसके बाद हमला कर दिया और मुझे लगा कि अब वो शिव जी जो हैं बीच में नहीं आएँगे क्योंकि सती जी ने वचन लिया हुआ है। उस चीज़ से मुझे थोड़ा था क्योंकि वो जैसे सीन चला, उसके पीछे भाग रहे थे और सती जी आगे भाग रही थी, तो मुझे लगा क्योंकि अभी तक शिव जी को महसूस हो जाना चाहिए। सती जी के ऊपर जब भी कुछ न कुछ ऐसा बर्डन पड़ता है, कुछ ऐसी सिचुएशन में होती हैं, तो शिव जी उसी वक़्त प्रकट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है। तो मुझे लगा कि इतनी देर वो सीन चला तो मुझे लगा कि वो नहीं आएँगे, वो प्रकट नहीं होंगे। लेकिन वो वहाँ पे पहुँच गईं, ऋषि दधीची हैं मेरे ख़्याल में, वो वहाँ पे पूजा कर रहे थे। और उनके सामने पहुँची और उनसे हेल्प माँगी। तो उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हारी जो है रक्षा करूँगा। वो सामने खड़े तो हो गए और वो तो जानते हैं सारी सिचुएशन। लेकिन ये है कि जिस तरह वार्तालाप हुई मुझे लगा कि कुछ और सिचुएशन में होगी लेकिन उस राक्षस ने दूर से ही उठा के उनको पटका और जिस तरह उनको मारा और लगा कि अब सिचुएशन जो है क्योंकि बहुत क्लोज़ था वो सती जी के और ऑलमोस्ट पहुँचने वाला था। उसी दौरान जो ऋषि दधीची हैं वो नीचे पड़े हुए थे और बेबस थे कि अब उठ के वो दोबारा उन्हें रोक नहीं सकते थे और उन्होंने वहीं से मदद माँगी और शिव जी को पुकारा। तो वो प्रकट हुए, पहले तो उन्हें वहीं पे पत्थर बना दिया सतबीज को, वो जो राक्षस था वहीं पे रुक गया, पत्थर का बन गया।
उसी वक़्त वो जनाब सतबीश और राक्षस जो है उसको अलग कर दिया, क्योंकि वो उसके अंदर ही था वो सारा, और वो निकला बाहर और वो घूमना शुरू हो गया पागलों की तरह, और वो मारना चाह रहा था सती जी को। लेकिन शिव जी जो हैं वहाँ पे खड़े होके उसे ही घूर रहे थे, उसे ही देख रहे थे, क्योंकि वो उसे ख़त्म करना ज़रूरी था। और मैं उस सिचुएशन में था, उस वक़्त सोच रहा था कि सती जी ने तो एक किस्म का कह लें प्रण लिया हुआ है कि मतलब अगर मेरी हेल्प करने के लिए आप आएँगे, तो मैं अपने प्राण त्याग दूँगी, मेरे हाथ में उन्होंने यही लेकिन वो वचन ऋषि लिया। दधीची जी ने पुकारा है ना, अब उनकी पुकार से सुन के जो है वो आए हैं और हेल्प करने के लिए आए हैं। ये अब सती जी की पुकार पे नहीं आए ना, या हाँ, सती जी ये को भी है। मुश्किल में देख के नहीं आए, लेकिन वो दधीची जी ने पुकारा है ना। असल मकसद मकसद हाँ, मकसद हो ये है ना, सकता है वो उनकी वजह से ही, उनकी क्योंकि वजह से आए सती जी हैं। ने वैसे पुकारा नहीं है उनको, ना याद भी है कुछ हाँ, ऐसा। लेकिन ये है कि शिव जी प्रकट हुए हैं और सारी सिचुएशन उन्होंने अच्छा सीन उन्होंने क्रिएट किया एट द एंड। वो जो त्रिशूल उन्होंने फेंका है, वो सीन अच्छा था, स्लो मो में नज़र आ रहा था। और चलें एक और चीज़ का खात्मा हुआ, लेकिन अब सिचुएशन उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड क्या होगी, क्योंकि वो प्रकट हुए और वो सारी बातचीत और सिचुएशन जो है किस तरह होगी, वो देखने लायक होगा नेक्स्ट पार्ट में। बिल्कुल। मैं समझा शायद हो सकता है सबके सामने मारने की कोशिश करेगा और सबको पता चल जाएगा कि ये जो है सतबीश जो है ये मारने पे तुला हुआ है। तो हो सकता है कि वो वहाँ पे सिचुएशन चेंज हो, लेकिन ये और हो गया। और ये तो बाहर भवन से बाहर निकल गए हैं सारे, और किसी को पता भी नहीं है कि सतबीश में जो है वो ये राक्षस था, और वो उसने अटैक भी किया हुँ। सती जी पे। वो तो ऋषि दधीची जी जानते हैं, और उनका भवन से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आश्रम में होते हैं, वो तो शिव भक्त हैं। तो लेकिन ये है कि उन्होंने हिम्मत दिखाई, उनको पता था उनके पास मतलब वो लड़ने की ताकत नहीं है राक्षस के साथ, लेकिन वो फिर भी उन्होंने रक्षा करने की कोशिश की। और अब जो है वो अपने आप को भी ज़ख्मी किया और निडाल किया। लेकिन ये है कि फिर उन्होंने पुकारा, शिव जी ने आके उसका खात्मा कर दिया, और ये अच्छा हुआ। और अपना शिव जी ने जो है रक्षा भी की है, लेकिन सती जी की वजह से भी नहीं हुआ, मतलब कि सती जी ने भी नहीं पुकारा, ना याद किया, ना उनकी, क्योंकि वो प्राण ले चुकी है ना कि वो अपने प्राण त्याग देंगी, तो इसलिए वो वही नहीं है आ ना। सकते थे। लेकिन हुँ। यहाँ पे आने का मकसद ऋषि दधीची जी ने पुकारा है, और उनकी पुकार पे आए हैं, और वो उनको बता सकते हैं कि मैं उनकी पुकार पे आया हूँ। तो वचन भी वहीं का वहीं रहेगा, और प्राण नहीं त्यागेंगी। और लेकिन ये है कि उस राक्षस का जो है वो खात्मा कर दिया है, और उनके साथ लड़े हैं और उनका खात्मा कर दिया। बाकी अभी आगे देखते हैं क्या होता है जी। बिल्कुल जी, सतपीश ने ये बात की थी कि वन में जो विष्णु मंदिर है, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ और शादी से पहले मैं सती जी को लेकर वहाँ पे जाकर पूजा करना चाहता हूँ। ये मैंने बोला हुआ था, मैंने शिव जी से, विष्णु जी से ये कहा हुआ था प्रार्थना में कि अगर मैं रूपवान बन गया, तो मैं सबसे पहले आपकी पूजा करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि विवाह से पहले मुझे मौका मिले और सती जी के साथ मिलकर पूजा करूँ, उसके बाद विवाह होगा। सती जी को वो लेकर जा ही रहा था कि जंगल में उसने अपना रूप जो है वो राक्षस वाला जब अपनाया है, तो सती जी ने पहचान लिया था। उन्होंने कहा कि तुम सतविश नहीं हो सकते, तुम कौन हो? तो फिर उस राक्षस ने कहा कि मैं वृतासुर हूँ और आप चाहती हैं ना कि ये विवाह ना हो, ये विवाह जो है आपकी बेबसी है। तो मैं आपको इस बेबसी से मुक्त करना चाहता हूँ और मृत्यु जो है, वो हर बेबसी को मुक्त करने का एक बहुत बड़ा हल है। यहाँ पे वो सती जी के पीछे भागा, सती जी भागते-भागते, क्योंकि शिव जी को तो अब पुकार नहीं सकती थी, उन्होंने वचन दिया हुआ है, उन्होंने प्रण लिया हुआ है। वहाँ पे पहुँची हैं जो ऋषि दधीची हैं, उनके आश्रम में, और वहाँ पे जाके तो उन्होंने कहा कि आप मेरी मदद कीजिए। और शिव जी जो हैं, उन्होंने सती जी का वचन भी कायम रखा और उनकी मदद भी कर दी। ये होनी ही ऐसे थी, क्योंकि शिव जी जानते थे कि ऐसा होगा। लेकिन ये है कि ऋषि दधीची जो हैं, जब वो पुकारेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, अब शिव जी को तो उनके कहने पर आना पड़ा है। सती जी का इसमें उन्होंने कोई रोल नहीं दिया कि सती जी के कहने पे आया हूँ। वृतासुर जो है उसका वध शिव जी ने कर दिया, और बड़ा ये राक्षस शक्तिशाली था, इसके तो ढेर सारे कह लें कि हाथ थे, और उन हाथों से जब उसने प्रहार शिव जी के ऊपर किया, शिव जी ने एक ही बार में अपना त्रिशूल छोड़ा है और उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए। अब शिव जी जो हैं, ऋषि दधीची जो हैं, उनसे भी प्रसन्न होंगे भाई, उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी प्रयास किए हैं। बिल्कुल। लेट्स सी जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, क्या सिचुएशन होती है, वार्तालाप होती है सती जी और शिव जी के दरमियान या नहीं। तो देखेंगे जी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़, पीस। पीस।